कल्लू राजपूत जी, डीएम साहिबा तो मना कर रही है भाई कि कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं आया हमारे पास। उधर विधायक जी लखनऊ से कह रहे हैं कि भाई साहब तत्काल प्रभाव से कहा गया है कि इसको रोकिए, न कोई नीलामी होगी न टेंडर होगा। नहीं, जिलाधिकारी महोदय को फोन किया गया है। माननीय जो गृह सचिव हैं हमारे संजय सिंह जी, संजय जी ने फोन करके उनको कहा है और कल तक निश्चित रूप से वो लिखित में जो भी होगा आदेश करने का करेंगी। भैया फोन आया तो इतना तो बता देती कि हाँ कॉल आई है भैया, इस बाबत हम आपको कल जानकारी देंगे। इसमें कहने में नहीं, क्या बताना समस्या थी? वो चाहिए। कह रही है हमारे पास कोई आदेश नहीं आया, कोई निर्देश नहीं है, कोई फोन नहीं आया। नहीं, उनको बताना चाहिए, कहना चाहिए। हो सकता है विलम्ब लेट आया हो। कल्लू राजपूत जी, आखिर इतना सामंजस्य जो बिठाने की बात होती थी, इतनी दूरियां क्यों हैं शासन प्रशासन की और सत्ता संगठन की? नहीं नहीं, कोई दूरियां नहीं है। संगठन अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी वो अपना जिम्मेदारी पटा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, कल तक वो भी जो है जो भी निर्देश होंगे सरकार के वो देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि कल तक के लिए देखा जाएगा, लेट आया होगा जो भी है। अब आप उसमें और क्या कहेंगे, क्योंकि डीएम तो अभी साफ मना कर चुकी हैं। बिशंबर यादव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विधायक जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं आपकी बात जी विधायक जी, यहां तो मामला आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है, आ रही जी है विधायक जी। यहां तो मामला कुछ फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विधायक जी कह रहे हैं, बांदा विधायक, कि हमने तत्काल प्रभाव से आदेश निर्देश जारी करा दिए हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। इधर डीएम मना कर रही हैं। देखिए, ऐसा है, इनकी बातों से स्पष्ट लग रहा है कि कुछ गोलमाल है। हम्म अब विधायक जी कह रहे हैं प्रमुख सचिव गृह से मिले। गृह से क्या रिश्ता है इसका? हम्म गृह से कोई रिश्ता नहीं है इसका मामले का। हम्म रिश्ता जिस विभाग से, उस विभाग से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए था। हम्म और जो जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं भाजपा, वो कह रहे हैं डीएम के पास फोन आया है, डीएम बता नहीं रही है। क्या मतलब है? एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से आपके जो न्यूज एंकर, जो न्यूज वो प्रमुख कलेक्टर सचिव कलेक्ट करने मुख्यमंत्री भी वाले हैं, हैं, ऐसा उनसे नहीं है साफ शब्दों में कहा विधायक है जी। कि हमारे प्रमुख पास सचिव कोई फोन मुख्यमंत्री नहीं भी है, हैं, कुछ भी उनके हमसे संज्ञान नहीं में होना रोकने के चाहिए लिए मामला। कहा अगर गया। उन्होंने कॉल कर दिया है तो साफ तत्काल एक्शन शब्दों में होना कहा। चाहिए। किसको कॉल कर दिया है? डीएम तो मना कर रहे हैं कि हमको कोई कॉल नहीं आया। और हम्म फिर प्रमुख सचिव गृह से इसका कोई रिश्ता नहीं है। वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं। ये विकास प्राधिकरण, तो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री है, तो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने अगर कहा होता तो जिलाधिकारी को डिनाई करने का कोई मतलब नहीं, ना डिनाई नहीं कर। हम्म जी जी, आऊंगा विधायक जी, आपके पास आऊंगा दोबारा। कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करा लेते हैं। राजेश दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सुन राजेश पा जी, रहे हैं। भरोसा उम्मीद जगी, क्योंकि प्रकाश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं बिकने देंगे और नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है, यहां से कॉल पहुंच गया है, लेकिन विरोधाभास है अभी। जी जी जी, धन्यवाद सुनील जी। देखिए, 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था हम्म और हम लोग लगातार 4 महीनों से ये बात कर रहे थे कि इस पर रोक लगाई जाए, ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे मैदान न मतलब बिकने की नौबत ना आए। तब किसी को ध्यान नहीं आया। हम्म अब जब इधर 1 तारीख के बाद हम लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तब जाकर के अब कल इनको आनंद फानंद में इन्होंने कहा कि विधायक जी ने लेटर लिखा और हम्म लेटर लिखा, प्रमुख सचिव को दिया। प्रमुख सचिव अध्यक्ष विधायक जी के कहने के अनुसार आदेश हो गया। तो आदेश तो आजकल 1 मिनट में फोन से व्हाट्सएप में डाल देना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, आपके जो संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने बात करने से मना कर दिया, नो कमेंट। हम्म तो अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा, इसी युवाओं को बहकाया जा रहा है। देखा है कि इतना नाराजगी है शहर में युवाओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, खेल प्रेमी हैं, पूरा शहर इस समय इनके विरोध में है। तो इनको ऐसा लगा कहीं कुछ ना हो जाए। तो अभी जब तक देखिए लिखित में निर्देश नहीं आ जाते हैं
हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ बहकाया जा रहा है किसी तरीके से इस मुद्दे से लेकिन राजेश भाई, हटाने एक का। जनप्रतिनिधि अगर इस बाबत अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई हमने मुलाकात करके तत्काल प्रभाव से नीलामी को, टेंडर को रुकवा दिया है और यहां से आदेश भी करवा दिए हैं, तब उनकी बात पर यकीन क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, ये उनका कहा जा रहा है ना, विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि भाई, जो आपने आदेश कराए उस आदेश की एक कॉपी होगी कि जबानी खर्च चलेगा। आदेश की कॉपी बननी चाहिए, यहाँ डीएम साहब के पास आना चाहिए, या किसी हम कह रहे हैं वही व्हाट्सएप कर देते जो आदेश किया गया है। अभी तो जबानी जमा खर्च है कि हम मिले, ठीक है मिले, बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं, कल्लू भाई बैठे, हमने कहा कि हम उनका स्वागत करेंगे, आज भी अपनी बात करी है जी। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है राजेश जी जी गया। मैं एक टिप्पणी पीके अग्रवाल सर से ले लेता हूं, वो बताएंगे महकमे के बारे में कि क्या कुछ ज्यादा ठीक रहता है और क्या प्रक्रिया कैसे चलती है। बाकी लोग भी तमाम सुनेंगे। पीके सर, एक माननीय विधायक ने जाकर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से ये बात कही, उन्होंने इस जानकारी दी, संज्ञान में लाए मामला लिखित में, पहले लेटर लिखा गया, फिर उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई, अच्छी रही और आदेश तत्काल डीएम को दे दिए गए हैं। यहां ये विरोधाभास क्यों लग रहा है? डीएम वादा मना कर रही हैं कि हमारे पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। एक जनप्रतिनिधि जो कि लाखों लोगों की उम्मीद उससे जुड़ी होती है, वो कह रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि हमने नीलामी रुकवा दी है। अब देखिए, नीलामी होने का और नीलामी निरस्तीकरण की एक प्रक्रिया है जी। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही निरस्तीकरण हो सकता है। इसमें अगर वो प्रधान सचिव के पास गए तो प्रधान सचिव हो सकता है उनसे सहमत हो गए हों, लेकिन प्रधान सचिव को भी ऊपर से आदेश लेना पड़ेंगे जी। उसमें समय लगता है। ये प्राइमा फेसी निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो बांदा विकास प्राधिकरण है उसमें एमएलए भी मेंबर हैं और मैं सोचता हूँ कमिश्नर उसके चेयरमैन होंगे, डीएम वाइस चेयरमैन होंगे। तो ये निर्णय क्यों लिया गया? तो वो लोग स्थानीय स्तर पर भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने की प्रक्रिया कर सकते हैं जब पूरा बांदा इसके अगेंस्ट है। और मैं सोचता हूँ कि बांदा विकास प्राधिकरण को इतने पैसों की कमी नहीं है कि वो इसके लिए वो एक खेल मैदान की नीलामी करें। तो आने वाले कल में अगर बांदा में हमें औद्योगिकरण करना है तो ऐसे क्लबों की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रबंधक आएंगे, उनके लिए क्लबों की और आवश्यकता होती। नए नए ऑफिस बन रहे हैं और आवासन बन रहे हैं, तो ये जमीन नहीं है आजकल सरकार के पास जी। इस प्रकार का निर्णय किसी हालत में भी नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, हमें आजकल जो जरूरत है ऐसे निशानबाजों की, जो पब्लिक से सहयोग हो, तो राइफल क्लब में जब ऐसे निशानेबाज होंगे, अब तो हमारे देश में भी देखिए निशानेबाजी में भारत कितना आगे है, इस प्रकार हम राइफल क्लब को बंद करने लगे तो इस प्रकार का मुझे कोई न्याय संगत निर्णय नहीं मालूम पड़ता। देखिए, कभी कोई जानवर घुसा है किसी गांव में तो वो निशानेबाज हुआ करते थे, पुलिस के साथ जाते थे, वन विभाग के साथ जाते थे, उनके बड़े निशाने होते, इसलिए राइफल क्लबों की स्थापना हुई जी। उसमें आर्मी के लोग भी रहते हैं और फिर इतनी अच्छी जमीन है। तो किसी हालत में देखिए औद्योगिक विकास के स्वार्थ में बांधा के और लड़कों के खेलने के, और उसमें क्या है कि अभी जैसे बड़ा पैसा आ रहा है, हो सकता है कि बांदा अगले साल में वो जैसा झांसी हुआ है विशेष महत्व पाए, तो उसमें बड़े बड़े क्लब बनेंगे, बड़ी बड़ी जगह जरूरत होगी। इस प्रकार से राइफल क्लब की जमीन नीलामी करना बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, उसमें कोई डेवलपमेंट के बाद बांदा डेवलपमेंट प्राधिकरण चाहे तो वो लीज पर दे सकता है कि लोग उसमें खेलें, जी। प्राइवेट आदमी को दे सकता है, कोई ऐसी व्यवस्था हो रही है खेलने के लिए। लेकिन जमीन की नीलामी करना ये तो एकदम से मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ता है, और कैसे निर्णय लिया गया ये भी मुझे थोड़ा न्याय संगत नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है देखिए वो बड़ी डेफिनेट है, मतलब जब तक कोई शासनादेश नहीं आ जाएगा डीएम कैसे कह सकती हैं आपसे कि हो गया। देखिए फोन भी नहीं आया उनके पास, अब उसको आने में देरी लगती है। अगर एमएलए मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि डीएम उधर मना कर रही हैं, उधर विधायक जी सुबह से इस बात को कह रहे हैं, दोपहर बाद से बोले हमने तुरंत आदेश करा दिया। भाई साहब, डीएम को फोन पहुंच गया है, तत्काल यहां से हमारे सामने ही आदेश गया है,
फोन पहुंच गया है और मना कर दिया गया है? देखिए, जब तक वो आजकल ईमेल का जमाना है, जब तक ईमेल पे ऑर्डर ना आ जाए कि कम से कम ऐसा तो हो कि आप टेम्पररी रोक दीजिए उसको अगले आदेशों तक। तो ईमेल तो आजकल तो वो आवश्यकता ही नहीं है कि आप फोन पे बात करें, ईमेल इतना प्रॉम्प्ट है, इंटरनेट है। हम्म। तो जब तक डीएम के पास नहीं आएगा, डीएम एमएलए साहब कह रहे हैं ठीक है, उनका मौखिक हो सकती है, हम्म। लेकिन मौखिक आदेश के ऊपर सरकारी अधिकारी कार्यान्वयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई ये अधिकारी इसमें विरोधाभास फंस वाली जाए। स्थिति बन गई है, एक तरफ मौखिक भी कह रहे हैं, दूसरी नहीं, तरफ सोशल मीडिया हैंडल जो एक्स है उस पर भी उन्होंने पोस्ट किया कि आज मुलाकात में देखिए, ये वो तो आदेश हो गया है। एक पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए कहा जाता है, और